मैडम आज हम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ऑलराइट मेरे बच्चे, सही है सुनो। मैडम लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ इमेज किया था, सही है सुनो। ऑलराइट मैडम, आज हम डायग्राम करेंगे, ठीक है कायना। डायग्राम लिखिए, डायग्राम का हेडिंग लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ऑलराइट, सबका ध्यान सामने 10 मिनट के लिए। क्या चाहिए आपको गोरांश? हाँ बैक साइड कर दो बेटा, दिक्कत हो रही होगी। सामने देखो, दिस लाइन इज कॉल्ड एज, पता है क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सेस। ऑलराइट, सबका ध्यान सामने। एंड हियर इज द प्लेन मिरर। बेटा गिवन कर दो जसली, दिव्यांशी कोई भी कर दो, कृषजोत। ये प्लेन मिरर है, राइट हाँ ना, विच इज फ्लैट मिरर। Online everybody will show me the diagram. All right, this is one of the important diagram, and offline I will check every copies in the last. So sorry, सुनिएगा ध्यान से। तो वी आर डूइंग द, दिस इज द प्लेन मिरर, और जो लाइन बनाई है मैं, उस लाइन का नाम क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। काव्यांश इसी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसी से इमेज को देखते हैं, राइट दिशी? हाँ ना दिशी, दोबारा देखिए, इस लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। वाची सामने, और वाची रेड वाला क्या बनाया मैंने? प्लेन मिरर। एम आई राइट लावण्य गुप्ता? यस। इमेजिन लावण्य, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी रेज डू यू नीड टू फॉर्म एन इमेज? आपको कितनी रेज चाहिए होती है पता है? 2। बिकॉज वाची एज पर द रूल, जहां पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलती है या अपीयर टू मीट करती है, राइट हाँ ना देवांश, वहीं पर इमेज बनती है। से यस और नो? हाँ ना। खुशी, हमारी ये बात हुई थी बेटू, राइट। युवराज, कार्तिक, ये फर्स्ट रे आई, ठीक है कायना। कायना इसके लिए मैंने क्या वर्ड सिखाया था आपको? क्या है ये? ऐसी नॉर्मल इंसिडेंस है ये। जपिश यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है। सीधी एंगल आई कितना होगा? 0। और एंगल आर भी कितना होगा? 0। धैर्य बोर्ड कहाँ है बेटा? कोई दिक्कत है आपको? सामने देखो। तो ये रे क्या करेगी बोलो? ऐसे रिबाउंड कर जाएगी। यस और नो सिद्धि? सेकेंड रे आपकी ये आई, मान लीजिए रेड वाली, ये इसका एंगल आई है, और एंगल आई और एंगल आर रिफ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है बोलो? सेम होता है। से ये सुनो, तो एंगल आर भी इतना हो जाएगा, राइट हाँ ना। आई और आर क्या होते हैं बोलो? सेम होते हैं। से ये सुनो हाँ ना। अब ध्यान से देखो, ब्लू और ब्लैक रेस, क्या ये कभी फ्रंट में मिलेंगी? क्या ये मिलेंगी? नहीं, इनके बीच का गैप हमेशा क्या जाएगा बोलो? बढ़ता जाएगा। ये सुनो, तो ये कहाँ मिलेंगी पता है? दे विल बी अपीयर टू मीट फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, एंड ये आपकी इमेज। आप पहले समझिए, वरना आप सब गलत बनाएंगे। लास्ट में जो भी सबने गलत बनाया, सबका ध्यान सामने पहले। ये मिरर कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ए बी। हाउ मेनी रेज डू यू नीड कृष्णा टू मेक इमेज 2? ये फर्स्ट रे ली कृष्णा, इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इसका नाम था शोर नॉर्मल इंसिडेंस, एंड फॉर दैट एंगल आई इज इक्वल टू 0, राइट हैंड। ये सेकेंड रे आई, इट विल गो लाइक दिस, राइट हैंड। अब क्या ये नीली और ये 2 रे, क्या ये फ्रंट में मिलेंगी? आरव तेवतिया सामने देखो, गलती मुझे पता क्या क्या होंगी, पहले सुन लो। ये कहाँ मिलेंगी बोलो? बिहाइंड द मिरर। और समायरा ये आपकी इमेज है, यस। राइट समायरा हाँ ना। अगर ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश क्या है? आपकी इमेज, राइट कायरा? एम आई राइट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड एज यू। कनिष्का सुनो ध्यान से। एंड द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वी। यू और वी आपको सेम बनाना है।
कभी आपने मिरर के आके डांस करा है? मिरर के सामने भागो, इमेज भी तुम्हारे सामने आती है, यू गो बैक, इमेज भी पीछे जाती है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है प्लेन मिरर के अंदर, बोलो सेम। ठीक है दिशी? जितना H1 बनाओगे उतना ही H2 बनाओगे। व्हाट इज H1? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जसलीन, व्हाट इज H2? हाइट ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में आप जितने हो आप उतने ही साइज के दिखते हो, बिकॉज H1 और H2 क्या होता है, बोलो सेम। एम आई राइट? हाँ ना? व्हाट इज H1? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स इसको, सामने आइए, HO लिखती है, कुछ बुक्स इसको HI लिखती है, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड I फॉर इमेज। पर क्योंकि आपकी MV एंड HO HI कराएगा, राइट, पर आपका NCERT H1 H2 लिखती है, तो आप H1 H2 ही लिखेंगे। कैन यू कम लाइक ह्यूमंस? कौन था ये? H1 और H2 क्या होगा, बोलो सेम। तो आप जितने हो आप प्लेन मिरर के सामने उतने ही दिखाई देते हो साइज में, राइट है ना? और U और V भी क्या होता है, बोलो सेम। व्हाट इज U? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरा डिस्टेंस क्या है, U। मेरा साइज क्या है, H1। मेरी इमेज का डिस्टेंस क्या है, V। और इमेज का साइज क्या है, H2। H1 H2 क्या है, बराबर। U1 U और V क्या है, U और V क्या है, बराबर। अगला ज्ञान, अगर आपने लाइट में एरोज नहीं लगाए, यू आर गोइंग टू गेट बिग जीरो। डॉटेड लाइन में कभी भी आपको एरोज नहीं लगाने होते। ठीक है सिद्धि? जो ये डॉटेड बनाओगे ना कायरा, इसमें एरोज नहीं लगाने। ऑलराइट, ठीक है, अब बनाइए डायग्राम। कौन आया बेटा, क्या बात हो गई? आराम से मार्क कीजिए U, मार्क कीजिए V, मार्क कीजिए H1, मार्क कीजिए H2, मार्क कीजिए AB ऑब्जेक्ट एंड A' B' इमेज। मैम ब्रांच की क्लास में नहीं है। ऑलराइट, AB क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, ऑब्जेक्ट। और A' B' क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो इसका इमेज। बोलो बोलो क्या करना है। ओके, हाँ बेटा जी, जहाँ बैठो शोर नहीं करना बस। U और V बराबर बनाना ख्याति, और H1 और H2 बना शुड बी सेम, राइट ख्याति? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, इमेज डिस्टेंस इज V। ऑब्जेक्ट का हाइट H1, इमेज का हाइट H2। मार्क कीजिए नीचे सारे। U का मतलब लिखिए, V का मतलब लिखिए, H1 लिखिए, H2 लिखिए, AB लिखिए, A' B' लिखिए। क्या क्या होगा? टेस्ट मैम का आपका है? बस I told you to bring the scale. Bring the scale. Bring the scale.
यू के नीचे कहाँ लिखा है? वी, स्मॉल v is the image distance. h1 is the height of object and h2 is the height of image. Done. Gorash, is this done? चलिए आगे. अभी आया हो गया. Is this done till here? चलिए. Send me the pictures. All right. हाँ जी. मैं लास्ट में चेक करूंगी बेटा. पास से बताऊंगी गलतियां क्या क्या. एरोज में डायरेक्शन जरूर हो. Is this done till here? प्लेन मिरर इज द वन नित्या जिसमें आप रोज अपनी शक्लें देखते हो. राइट नित्या रावत? हाँ है ना? राइट. इज दिस कॉपी टिल हियर? वेरी नाइस लावण्या, वेरी नाइस. आराध्या, वेरी नाइस. गुड इनफ टू गो हेड. ऑल राइट. अब आप ये बताइए. वेरी नाइस समायरा. समायरा थोड़ा वी छोटा बनाया आपका. राइट, ये गलती मत करना. थोड़ा सा वी लंबा कर लेना. राइट, मतलब यू और वी बहुत एविडेंटली सेम दिखने चाहिए. राइट, अब सुनिएगा. ऑल राइट, इफ यू सी द प्लेन मिरर, देवांश, इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? वर्चुअल. मैंने क्या सिखाया था? वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड. सो दिस इज इरेक्ट है. इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल है. राइट लावण्या? तो प्लेन मिरर की इमेज कैसी है लावण्या? प्लीज हेल्प मी आउट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज, साइज क्या है? सेम. यू और वी क्या है? सिद्धि बराबर. जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही क्या है बोलो? इमेज डिस्टेंस. राइट. एंड वन मोर थिंग आहान चौधरी, प्लेन मिरर की इमेज होती है लेटरली इनवर्टेड. क्या होती है? क्या मतलब है? सुनिएगा. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, सुनो, अगर आप लेटर आर को देखोगे तो वो आर आपको ऐसे दिखाई देगा, डी ऐसे दिखाई देगा. मीन्स राइट विल बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट विल बिकम राइट. इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन. आपने नोटिस करा है आजकल गाड़ियों के पीछे एम्बुलेंस भी उल्टा लिखते हैं. वो उल्टा इससे लिखते हैं बिकॉज आपका कॉन्वेक्स मिरर भी लेटरल इन्वर्जन दिखाता है जो आपके शीशों में है स्कूटर के और गाड़ी के. राइट. तो अगर उल्टा लिखा होगा तो आपको सीधा पढ़ने में आएगा. एम आई राइट? हाँ ना? से सुनो मैडम. करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पहले ये लिखेंगे, इस डायग्राम के बाद लिखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर. करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. करेक्ट. आपकी इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वेरी नाइस माही. साइज क्या है बोलो? सेम. और आपकी इमेज कैसी है बोलो? लेटरली इनवर्टेड.
निशा, मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर्स का पीडीएफ भेज सकते हो एक बार? हाँ जी। इज दिस कॉपीड? लीव अ लाइन, राइट डाउन लेटर इन्वर्जन। अच्छा बेटा, प्लेन मिरर की इमेज क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड। लीव अ लाइन, राइट डाउन लेटर इन्वर्जन। inversion. It is the process of changing right of object into the left of image. राइट जपेश, राइट बन जाएगा लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? लेफ्ट विल बिकम राइट। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे हम लेटरल इन्वर्जन। इंग्लिश लेटर आर विल लुक लाइक दिस, डी विल लुक लाइक दिस। ये सब क्या है मेरा बच्चा? लेटरल इन्वर्जन। When the right of object will turn into the left of image. Right, कायरा? कायरा का के कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, राइट है ना? आरव का ए फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? देयर आर सम लेटर्स जो इन्वर्ट होके भी सेम ही दिखते हैं बिकॉज दे हैव सिमेट्री। ऑलराइट, गो फॉर इट। इज दिस डन? चले पारियाल जी। So this was the plane mirror over, right? The next article is your spherical mirrors. Is this done till here? चले बच्चा। जानवी, कार्तिक, आज हमने क्या पढ़ा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट। अगम साइज क्या है? सेम साइज, मतलब एच और एच टू बराबर है और यू और वी सेजल बराबर है, राइट? हाँ ना सिद्धि? से सुन सिद्धि, अब अगला मिरर कौन से है पता है आपके? स्फेरिकल मिरर। सबका ध्यान सामने। और कुछ तकिए बिस्तर कुछ अरेंज करो, सीधे बैठ जाओ। अंगड़ाइयां ले लो क्लास में बैठ के। सी, इधर देखो। एक पहले इसको देखो। इज दिस अ स्फेरिकल मिरर? क्या मतलब है इसको? अलाप अगर इसको पूरा करोगे तो क्या बनेगा? एक स्फेयर बनेगा। ऐसे मिरर्स जिसको पूरा करके एक स्फेयर बनता है क्या बोलते हैं उसको? स्फेरिकल। खुशी, इज दिस अ स्फेरिकल मिरर स्टिल? यस, राइट। पर इन दोनों का नेचर अलग अलग है, राइट? हाँ। अब देखते हैं इनका अलग अलग कैसे। ख्याति, मान लीजिए इतना मिरर है, सिर्फ जस्ट सी दिस पार्ट। मिरर में एक सरफेस होता है पॉलिश्ड, एक सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर अंदर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंदर वाला, और बाहर वाला पॉलिश्ड है, ये वाला पॉलिश्ड है, राइट? हाँ ना? क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिरर। ये मिरर कौन सा है बोलो? कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? अंदर वाला, इनवर्ड्स। और पॉलिश कौन सा है? बाहर वाला। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बोलो, कॉनकेव। विहान चतुर्वेदी, विहान, सी दिस। नाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? बाहर वाला, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना? और पॉलिश सरफेस कौन सा है बोलो? अंदर वाला। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है? कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? कॉनकेव। ये कौन सा है? अगर अंदर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या है? ये कॉनकेव। अगर बाहर वाला लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या है? कॉन्वेक्स। अगर अंदर वाला पॉलिश्ड है तो क्या है? कॉन्वेक्स। अगर बाहर वाला पॉलिश्ड है तो क्या है? कॉनकेव।
डू यू गेट दिस थिंग और नॉट? राइट, हाँ। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो। इफ यू सी, ये देखो ये मिरर, इसमें बाहर पॉलिश है, ये पॉलिश है, और अंदर वाला सरफेस क्या करेगा बोलो? लाइट को रिफ्लेक्ट। वाची, इसको बोलते हैं हम क्या? ये कॉनकेव मिरर। Some books call it as converging mirror because it is converging or convergent in nature. ऐसा क्यों बोला? यू आर गोइंग टू रीड इट वेरी 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 सून। ये सारी पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ज करता है। दिशी, इफ यू विल सी दिस मिरर, इसमें अंदर कहाँ है? पॉलिश्ड है, और बाहर वाला क्या करेगा बोलो? लाइट को रिफ्लेक्ट। इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जेंट मिरर। ये नेचर में ये लाइट को फैलाता है गोरांश, डाइवर्ज करता है। आपके स्ट्रीट लाइट्स में यही होता है, राइट? तभी स्ट्रीट लाइट्स रात के समय लाइट को फैलाती है, डाइवर्ज करती है। सो ये सुनो, हाँ, राइट का ना? सो वी हैव टू टाइप ऑफ मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। प्लीज हेल्प मी आउट वंस मोर टाइम। ये वाला मिरर कौन सा है? ये वाला कौन सा है? राइट हैंड। अगर अंदर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो कौन होगा? कॉनकेव। अगर बाहर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो कौन होगा? कॉन्वेक्स। एम आई राइट देवांश? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अंदर वाला, इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग अंदर वाला है तो मतलब बाहर वाला क्या है? पॉलिश्ड। अगर रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड वाला है तो अंदर वाला क्या है इस बार? पॉलिश्ड। दैट इज द कॉन्वेक्स। विच वन इज द कन्वर्जिंग मिरर जसलीन? कॉनकेव। विच वन इज अ डाइवर्जिंग मिरर? अगर आपको मिरर आ गए, लेंसेज हम एक दिन में सारे खत्म कर देंगे, बिकॉज मिरर का उल्टा लेंस है। जो कॉनकेव मिरर है कन्वर्जिंग, वो कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग। जो कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग, वो कॉनकेव लेंस है। सारे रे डायग्राम, सारे केसेस, सारे न्यूमेरिक, मतलब न्यूमेरिकल्स तो नहीं बोलूंगी, पर रे डायग्राम और यूजेस सारे सारे उल्टे हैं। जैसा कॉनकेव मिरर है वैसा कौन है सिद्धि? कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कॉन्वेक्स मिरर है वैसा कौन है? कॉनकेव लेंस। सही है? सुनो वन मोर टाइम। क्रिश ज्योति, ये मिरर कौन सा है? सही आंसर चाहिए मुझे, कोई और नहीं बोलेगा। कौन सा है ये? कॉन कॉनकेव। ये कौन सा है क्रिश? कॉनकेव। कॉनकेव। दिव्यांशी, ये वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स। अगर ये देखो अंदर वाला सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट है ना? तो क्या होता है? कॉनकेव। अगर उठा हुआ पोर्शन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कौन होगा? कॉन्वेक्स। वन मोर टाइम, कोई और नहीं बोलेगा। क्रिश ज्योत, ये मिरर कौन सा है? और क्रिश ज्योत, ये वाला मिरर कौन सा है? पक्का है? लॉक कर दूं? वेरी गुड, नाउ स्टे एक्टिव इन द क्लास। सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, राइट? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है तो कौन है? कॉनकेव, जागने के लिए दिया। और बाहर वाला है तो कौन है बोलो? कॉन्वेक्स। से ये सुनो, हाँ ना? रिफ्लेक्टिंग से उल्टा सरफेस क्या होता है मिरर में हमेशा? कौन होता है विधि? पॉलिश्ड। चलिए, गो फॉर इट। और इनके लिए एक नाम क्या है? एक मिनट रुको, एक चीज बहुत बड़ी रह गई। इसको देखो पूरा करो, क्या बनेगा? स्फेयर। इसको पूरा करो, क्या बनेगा आराध्या? स्फेयर। तो इनके लिए एक नाम क्या है पता? दोनों के लिए स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। स्फेरिकल मिरर्स। ऑल राइट हर्षमन, गो फॉर इट। शौर्य क्लियर है बेटू? स्फेरिकल मिरर्स। जानवी, बिल्कुल जी, जूम लीजिए। these are those surface these are those mirrors whose reflecting surface forms a part of sphere. ये दो तरह का है, प्लीज हेल्प मी आउट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है तो कॉनकेव, राइट दिशी? अगर बाहर वाला है जपिश, कॉन्वेक्स।
फुर्ती फुर्ती से पेन चला, ये बहुत लिखना है अभी। कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स के लिए अगम जो एक नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिला के एक नाम हमने क्या दिया? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। और भी? विहान गुप्ता, आराध्या पुंडील, क्या बोलते हैं इनको हम? बोलो। गोरांशी गर्ग, सिद्धि चांदना, कार्तिक चंदीला, रेज ऑन हैंड्स। धैर्य, सृष्टि गोयल, सीरत, जानवी, खुशी, एक मिनट रुक जाओ, अलाप, जसलीन, रेज ऑन हैंड्स। एंड हर्षमन चौधरी, आहान चौधरी, अर्नव मित्तल, अर्नव मित्तल, रेज ऑन हैंड। वाची अग्रवाल, वाची का बैच चेंज कर देना रिकॉर्ड में। वाची, विधि, आरव तेवतिया एंड विधि, रेज ऑन हैंड। साइशा, काव्यांश मालरा, रेज ऑन हैंड। ख्याति गुप्ता, कृष्योत, इतिश, लावण्या गुप्ता ऑनलाइन। ऑलराइट, चले आगे। पेपर नहीं मिला आपको? दिया था और नहीं मिले बहुत सारे पेपर्स, ये तो आंसर की है। बहुत सारे पेपर नहीं मिले, ढूंढ के लाओ। कहाँ? ये लीजिए, नहीं मिला, आ जाए। यस, हुज रिफ्लेक्टिंग, अरे बैच प्रॉपर लिखा करो अपने पेपर के ऊपर बेटा, हर टेस्ट पेपर के ऊपर, क्योंकि वो आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, सब बाय सॉफ्टवेयर जाता है, बैचेस वाइज ही आपके रिकॉर्ड है सारे। ऑलराइट, इज दिस डन? फिर क्या कर रहे हो? फुर्ती करिए। हु इज टॉकिंग? ये स्लीपर से एक्टिवेट हो जाते हैं कोनों से। धैर्य Ma'am, हाँ जी। ma'am is result sent online on WhatsApp. अभी नहीं आया, अभी ऑनलाइन रिजल्ट नहीं गया ना 10th का। 6 to 7 चला गया, 7 to 8 नहीं गया। 6 to 7 किसको नहीं मिला? How much is ऑनलाइन। नाम बताइए। Radha? Radha Verma. आराध्या वर्मा गया बेटा, चेक करो, एक नंबर पे जाएगा मम्मी के, क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर पेड है, हर पेरेंट का एक नंबर हमने सेव कर रखा है, दो पे जा ही नहीं सकता। आराध्या वर्मा, तनिष्का, सौरभ, आगम, जनिया गुप्ता, अंश पालीवाल। और किसको नहीं मिले भाई? एक बार में ले आओ बैच, कितने सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। गिव द डायग्राम प्लीज। किसके? गुरांशी। कॉनकेव, कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट, सिद्धि ना। ओके। आज पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे मुझे कि सिद्धि को मैंने आज ये डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन एंट्री देंगे ही नहीं आज के बाद। ठीक है, मेक द डायग्राम फास्ट। Are both the diagrams done? Concave and convex, converging, diverging. Convergent, diverging, divergent. Is this done? ये नया है ना, मैं हैंड ओवर भेज दिया था शायद। कायरा काज रैंडो जो बाकी भेज दिया था नहीं भेजा अच्छा की। चलिए, is this copy till here? Samaira, good enough to go ahead? Yes. Goranshi and Siddhi, right? Perfect. चलिए फटाफट लिखिए। नेक्स्ट आर्टिकल, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट।
लाइट दिखाओ, आती हुई जाती है, लाइट दिखाओ, सीधी आ रही है, जा रही है। चलिए, इज दिस कॉपी क्लियर? ध्रुव खट्टर, ये हो गया? Yes, ma'am. आपका डायग्राम नहीं आया मेरे पास। Ma'am, I'll just send. टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, डालिए हेडिंग। टर्म्स फटाफट यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। 10 टर्म्स है, 5 से 6 आज पूरी करनी। टर्म्स यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। सामने ये वाला नंबर कौन सा नंबर है? सॉरी, ये वाला मिरर कौन सा नंबर है प्लीज? कौन सा मिरर है प्लीज बताइए? फर्स्ट वाला कौन सा है? कॉनकेव। और नीचे वाला कौन सा है बोलिए? कॉन्वेक्स। से यस और नो? हाँ, राइट। ऊपर वाला मिरर कौन सा है? प्लीज हेल्प मी आउट। कॉनकेव। और नीचे वाला कौन सा है बोलो? कॉन्वेक्स, राइट? एम आई राइट? से यस और नो? मयूर और मैं कायरा का भी भेज दूं, वैसे देख लेना, भेज दूं, ठीक है। लेट्स सी टू बता। फर्स्ट टर्म है पोल, सिंबल है कैपिटल पी। कुछ बुक्स इसको वर्टेक्स कहती है। पेन को साइड रख दो, 15 मिनट अब सिर्फ समझना है। मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं। मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। एम आई राइट? हाँ। डू पोल लाइज ऑन द मिरर? यस, मिरर पे तो दिख रहा है आपको, राइट? हाँ। इफ यू सी इट, कॉनकेव मिरर का सबसे डिप्रेस्ड पॉइंट पोल है, और कॉन्वेक्स मिरर का सबसे उठा हुआ पॉइंट कौन है बोलो? पोल है। हाँ या ना? एम आई राइट? से ये सुनो। सो व्हाट इज पोल? पोल इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर। और यू कैन से सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर क्या है? कार्तिक चंदीला, पोल है। एम आई राइट? हाँ ना? अगर कार्तिक ध्यान से देखो, ये कॉनकेव मिरर था, इसका सबसे पिचका हुआ पार्ट पोल है। और कॉन्वेक्स में सबसे बोलो बाहर की तरफ उठा हुआ पार्ट क्या है बोलो? पोल है। इन शॉर्ट, सेंटर ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं बोलो? पोल। टर्म नंबर 2, प्रांशी बेदी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंबल सी। द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक हिस्सा है, सामने देखिए, वापिस से कौन सा मिरर ऊपर वाला? कॉनकेव। इसका स्फेयर यहां बनेगा, ये इसके स्फेयर का सेंटर बन गया। इसका स्फेयर यहां बनेगा, ये इसके स्फेयर का सेंटर, और ये पी है, अंश। हाँ है ना? अंश पी और सी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों सेंटर है, फर्क क्या है? और एक मिरर पे लाई करता और एक मिरर पे लाई नहीं करता। कौन मिरर पे लाई नहीं करता? हाँ, सी। कॉनकेव मिरर में सी फ्रंट में है, और कॉन्वेक्स का सी बिहाइंड है। ये ज्ञान समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कॉनकेव का सर्कल इस तरफ बनेगा और कॉन्वेक्स का सर्कल इस तरफ बनेगा। यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? राइट? हाँ ना? डज इट मेक सेंस कि आप मिरर यहां बनाओ और मूर्ख बच्चे सी यहां बनाए? बन रहा है सेंस? इसका सेंटर का है, इधर सर्कल बनेगा तो सेंटर भी यहां आएगा ना। और कॉन्वेक्स का सर्कल इधर बनेगा तो उसका सेंटर उस तरफ आएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? राइट? हाँ ना? The center of sphere of which mirror forms a part is called as loudly center of curvature C. Do it lies on the mirror? No. It lies justly in the front of the concave mirror, and it lies behind in the case of convex mirror. Anybody can guess? वापिस once more. दिशी, ये कौन सा मिरर है? दिशी लाउडली, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। समायरा, ये कौन सा मिरर है? मैम कॉन्वेक्स। मिरर का सेंटर क्या है? पोल। पोल। स्फीयर के सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस लाइन पीसी? ये रेडियस नहीं होगा? अगर सी सेंटर है तो ये लाइन रेडियस बनेगी नहीं बनेगी? हाँ ना? द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड एज वाची अग्रवाल रेडियस ऑफ कर्वेचर. The distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature, capital R. Make sense? Make sense, Agamjot? Agam,
प्लेन मिरर में रेडियस कितना होगा? क्या कभी प्लेन मिरर में कोई सर्कल बनेगा? नहीं। तो रेडियस निकाल सकते हो? नहीं। तो हम बोलते हैं प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है? बोलो इनफाइनाइट। द थिंग्स दैट यू डोंट कांट कैलकुलेट उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, राइट? एमडीपीएस को बहुत पसंद है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट। पहले बताइए यहां तक आपको समझ में आए तो हम आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इतिश चोपड़ा, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, कौन कौन तो दोनों में आगे वाला शब्द बोलना, ठीक है? ये कौन सा मिरर है? दिस इज पोल। नित्या रावत, ये क्या है? सी। व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड नित्या? पीसी। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सृष्टि, द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी एंड एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। स्पेलिंग कूल प्रिंसिपल वाला होगा, पी ए एल होगा, डोंट राइट पी एल। द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी एंड एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड, क्या बोलते हैं इस लाइन को? बोलो प्रिंसिपल एक्सेस। किसको यहां तक समझ में आ गया? रेज ऑन हैंड। गोरांश, ये कौन सा मिरर है गोरांश? कौन के? गोरांश, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? Center. What is this distance called? What is this line called? Yes. अर्णव मित्तल, यहां तक ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे कराऊं थोड़ा सा और, या अगर इतना लिखे? इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? अगर कभी प्लेन मिरर है तो क्या कभी इसमें सर्कल बनेगा? नहीं बना। छोटे से पार्ट पे भी तो बेटा भाग से राइट ऑन कर देना, बहुत बड़ा बनेगा। हमें पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, तो इसका रेडियस कितना मानते हैं? बोलो इनफाइनाइट। वी कांट कैलकुलेट, नॉट डिफाइंड बेसिकली। ऑल राइट, आई नीड योर सपोर्ट। जैनिया गुप्ता, विच मिरर इज दिस? फर्स्ट convex. What is this point called? What is this point called? What is this distance called? What is Khushi this line called? Go for it. क्या लिखा अभी आपने? हेडिंग डालिए सिर्फ टर्म्स, राइट? टर्म नंबर 1, गोरांश, पोल और वर्टेक्स। पास कर दो पीछे, चौक भी पीछे दो, डायगनली। इट इज डिफाइंड एज, गोरांश का पेपर मिल गया? चेको के पेपर मिल गया? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। It always lies on the mirror. नंबर 2, आराम से कर लीजिए, सारा ही कर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीरत, सबमिट योर फीस। आराध्या पुंडीर, धैर्य, आहान चौधरी, अंश पालीवाल, देवांश कौशिक एंड आरव वशिष्ठ।
प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इनफाइनाइट। हाँ बेटा, I want to see the first. वापस बोलो। I want to see the first one. फर्स्ट पॉइंट, नाइस ध्रुव। हाँ जी, the distance between P and C is called as Ritika radius. And Ritika, the distance between P and C and extend on both the side. Yes. चले, प्लेन मिरर का नरूला जी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मानते हैं? आर ऑफ नरूला infinite, not zero. Infinite means something that you can't calculate, right? Number 4, principal axis. School principal का spelling लिखना PAL. It is a line joining P and C. And extend on both the sides. चले आगे, Vihan Chaturvedi is done till here. मिरर के साइज को बोलते हैं हम अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। देखो डायग्राम दिखाऊंगी, शेड चेंज कर लूं। अगर मान लीजिए ये आपका मिरर है, तो ये mn क्या है बोलो उसका? अपर्चर। ये देखिए, ये mn, ये क्या बोलते हैं बोलो इसको हम? अपर्चर। इफ यू से सपोज यू हैव वन टू मिरर्स, व्हिच वन हैज बिगर अपर्चर? डेफिनेटली द D1, राइट आर्म। अपर्चर मतलब ये आर्क का लेंथ। ऑलराइट, हरियर 4 3 4 5 पूरा कीजिए फास्ट। जिसका जो पेंडिंग है जपेश पूरा कीजिए। Infinite means something that you can't compute. If you have a flat surface, would it be have any circle? No. Planar has the flat surface. It has no circle. But if it would have any circle, that is going to be infinitely large. mn अपर्चर होता है। mn दिखा, अभी डायग्राम बनाएंगे उसमें mn दिखाएंगे। Done till here? Have you copied these 5 terms? Say yes or no? Now make these diagram, इसमें सारी terms है। देखो mn भी है, p भी है, c भी है, r भी है और प्रिंसिपल एक्सेस भी है। Make the clear diagram, show me all the सारे पैरामीटर्स बनाइए m n p c r। और ये लाइन जो है पूरी बड़ी, इसको बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल एक्सेस। हमारा कल क्लास डिसाइड हुआ था कल के लिए? नहीं हो पाया था ना? अच्छा, हमने कहा था 6 to 8 लेंगे मंडे। पानी चाहिए जनिया?
देवांश कौशिक आपने एग्जाम दिया था? वाई? रेज योर हैंड जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया कल वाला, जरा खड़े हो जाइए एक बार। वेरी गुड. Those who haven't given the yesterday's paper because of any of the reason they were outside, घर में गेस्ट थे, 1 2 3 4 5 6 और 7. शाबाश. आपको क्या हुआ था हितेश? आपके पापा का नंबर आया, मैसेज आया कि अब सारे कम्युनिकेशन पापा से होगी. क्या हुआ है? कुछ हुआ हो घर में? ये सातों बच्चे जाएंगे नहीं, टेस्ट देके जाएंगे क्लास के बाद. कॉल योर पेरेंट्स टू कम पिक यू अप एट 8. Sit down. Make the diagram. Make the P C R M N. फुर्ती से फटाफट. जी. टेस्ट किस टॉपिक का है? मैथ्स के क्वेश्चंस का है. आपको नहीं पता, आप ग्रुप में नहीं हो? मैं ग्रुप से निकाल देती हूँ आपको, क्योंकि आप ग्रुप पे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हो तो क्या फायदा ग्रुप में? फोन खराब है? दिमाग सही चल रहा है? कितनी बार मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, परसों भी जब टेस्ट था. लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव पेपर है. सॉर्टेड टिल या टर्म नंबर 6 मैडम फास्ट पूरा करना है. एंगुलर अपर्चर. सुनिएगा एक बार, बोर्ड पे देखिएगा. व्हाट वाज दिस MC मेरा MN क्या था मेरा बच्चा? अपर्चर. जो ये एंगल बनाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देखना एक बार. इस एंगल MCN को बोलते हैं एंगुलर अपर्चर. क्या बोलते हैं बोलो इसको हम? एंगुलर अपर्चर. It is the angle made by aperture at C. Go for it. Last term number 6.